आपने YouTube पर इन सभी विनाइल रैपिंग वीडियो को देखना शुरू कर दिया और अब आपको लगता है कि आप तैयार हैं, लेकिन एक समस्या है, आपको नहीं पता कि कहां से शुरू करना है और आपको असफल होने का डर है। मैं यहाँ इसलिए हूँ। यहाँ मेरी 10 शुरुआती टिप्स हैं कि कैसे आप अपने घर पर किसी गाड़ी को रैप करें, और ये टिप्स सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए हैं जो सच में रैप करना सीख रहे हैं। चाहे आपको पता हो या नहीं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर सकते हैं, जो आपको लग सकता है कि आपको वाकई में जरूरत नहीं थी। जानने के लिए अब 3 प्रकार के विनाइल्स हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करना बहुत पसंद करता हूँ, खासकर एक शुरुआत के तौर पर, और जब मैं एक उन्नत रैपर बन जाऊँ तब भी। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, ये ऐसा है, अरे पर अब आप गैराज में नहीं है, आप तो घर पर भी नहीं है। निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ, इसे कहते हैं कि मैंने उन्नति की, मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ा। आगे बढ़े, लेकिन मुझे कहीं से शुरू करना पड़ा। जो 3 प्रकार के विनाइल मुझे पसंद है वे हैं 3M, एवरी डेनिसन और KPMF। गुणवत्ता पर बहुत अच्छे हैं और नए इंस्टॉलर्स के लिए बिल्कुल शानदार हैं, जैसे आपके लिए। और इसमें थोड़ी गलती की गुंजाइश है, तो अगर आप अपनी पूरी कार को रैप करना चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप एक पूरी रोल लें। टिप नंबर 2, आपको सही उपकरण और सामान प्राप्त करना होगा ताकि आप इसे सही तरीके से इंस्टॉल कर सकें, न कि अपने एक कार्ड का उपयोग करके, जैसे आपका लाइसेंस और सब कुछ, उसका उपयोग न करें। एक नियमित ब्लेड या बॉक्स का उपयोग न करें। कट्टर वो प्रकार का उपकरण प्राप्त करें जिसकी आपको सही ढंग से वो विनाइल इंस्टॉल करने के लिए आवश्यकता है, जैसा कि उसे होना चाहिए। और आप कह रहे हैं ये थोड़ा सीधा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार मैंने कई लोगों को देखा है। चुनाई कह रहे हैं, अरे मैंने इसे लपेटा और मैंने शानदार काम किया। मैं कहता हूँ एम, अगर आपने सही औजारों का उपयोग किया होता तो ये और भी अच्छा होता। क्या आपने कभी कैंची से पेड़ काटने की कोशिश की है? बिल्कुल, सिर्फ मिस्टर बीस्ट ही ऐसी चीजें करते हैं। आप मिस्टर बीस्ट नहीं है, आप कारों को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पता है आप मुझसे पूछ रहे हैं, खैर कौन से प्रकार के औजार हैं जिनका मुझे उपयोग करना चाहिए। आइए इस पर शुरू करते हैं। आपको जरूरत है आपका स्क्वीजी, स्मिडी, हीट गन, माइक्रोस्टेट, ग्लव, मैग्नेट और आपका ब्लेड। इनमें से कुछ के नाम हैं। यदि आप वो सभी उपकरण देखना चाहते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है तो यहीं पर लिंक पर क्लिक करें, या मेरे पास डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है जिसमें हमारे शॉप में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की सूची है। उस पर क्लिक करें और देख लें। मुझे पूरा यकीन है कि आप निराश नहीं होंगे। जब आप इस वाहन को रैप करने के लिए तैयार हो तो आपको तैयार करने में पूरी तरह से ध्यान देना होगा। मेरा मतलब क्या है? विघटन, धोना, क्ले बारिंग, डीग्रीसिंग, ये सब तब लागू होता है जब आप वास्तव में इस कार को रैप करने की कोशिश कर रहे हैं आपके घर पर, खासकर आपके गैराज में। कुछ गैराज बहुत साफ होते हैं और कुछ उतने साफ नहीं होते। धूल जमा हो जाती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे अच्छी तरह से डीग्रीस करें। अगर नहीं किया तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। समस्याएं जैसे धूल और गंदगी, आपके विनाइल रैप के नीचे पत्थर के टुकड़े, कचरा, सभी समस्याएं जो आप वास्तव में झेलेंगे जब आप अपने घर पर खुद से इस कार को रैप करेंगे। नंबर 4, इस व्यक्ति को यह सबसे अच्छा पता है। अपने समय लें जब आप रैपिंग कर रहे हैं। यदि आप तेजी से काम कर रहे हैं और आपको रैप करना नहीं आता तो आप खुद को केवल दुर्घटना और असफलता की ओर ले जा रहे हैं। ये नहीं कि अगर, बल्कि कब। इसलिए बस जान लें, जब भी आप रैपिंग कर रहे हो अपना समय लें। आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां यह स्वाभाविक हो जाए, जहां आपको इसके बारे में सोचना न पड़े। यदि आपको अब भी इसके बारे में सोचना पड़ रहा है तो गति मत बढ़ाएं। नंबर 5, आपको करना है केवल अभ्यास करना है। अभ्यास से मेरा क्या मतलब है? ग्राहक की गाड़ी पर नहीं। जब आप रैप करने वाले हो, चाहे वह ग्राहक की गाड़ी हो, छोटे टुकड़े काटें ताकि आप ये जान सकें कि इसे कैसे मोड़ना और काटना है उन विशेष क्षेत्रों में सही ढंग से जहां आपको समस्या है। जब आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो और आप समस्या को सुलझाना चाहते हो तो छोटे टुकड़ों से शुरू करें, पूरे के लिए मत जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कैसे पता नहीं है। 8 अभ्यास करें। मैं ऐसे अभ्यास की बात कर रहा हूँ। अभ्यास। नंबर 6, जब भी आप कार पर काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी हिस्से पर काम कर रहे हो, आपको अपनी सिलवटें पढ़नी होंगी। आप अपनी सिलवटें नहीं पढ़ते और इन सिलवटों पर स्क्वीजी करने लगते हैं तो वे शिकन बन जाती है। शिकन समस्याएं बन जाती है। समस्याएं बन जाती हैं, कोई भुगतान नहीं, और कोई भुगतान नहीं मतलब कोई ग्राहक नहीं। तो अपनी झुर्रियां पढ़िए, समझिए उन्हें कैसे निकालना है। यदि आप अपनी झुर्रियों को पढ़ना नहीं समझते हैं तो कुछ अन्य वीडियो यूट्यूब पर देखें। अगर आप कक्षा के लिए भुगतान करने का मन नहीं है, अगर आप कक्षा में जाने में सहज महसूस करते हैं ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से, मैं सुझाव देता हूँ कि आप इसे लें, क्योंकि ये आपको सीधा सिखाने में मदद करेगा कि झुर्रियों का अनुमान कैसे लगाए और उन्हें जल्दी कैसे निकाले, आसान, अधिक कुशलता से। अब यह अगला सुझाव यहाँ हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को, खासकर अगर आप नए हैं। प्रक्रिया को दस्तावेजित करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन आपको देख रहा है, आपका अगला संभावित ग्राहक, आपका अगला संभावित निवेशक, या बस कोई और व्यक्ति जो आकर आपकी मदद करना चाहता है। और मुझे पता है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जैसे दस्तावेजीकरण, जैसे कानूनी दस्तावेज। हाँ और नहीं, मेरा वास्तव में दस्तावेज से मतलब है कि सामग्री बनाना, और ये कहीं भी जा सकते हैं। नियमित रिकॉर्डिंग से फोटो, समय लुप्त वीडियो, आपके अपने बनाए वीडियो, या ऐसे वीडियो जिनके लिए आप किसी और को भुगतान करते हैं। चुनें कौन सा। सब कुछ करना जरूरी नहीं है, बस कुछ करें। और आपको गैरी वी की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, वो महान है, गलत मत समझें। लेकिन आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं जब तक आप रैप करने में सहज महसूस करने लगे। आपको इसे हर दिन करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ रिकॉर्ड करना जरूरी है। आपको और अधिक की जरूरत है, लोगों को दिखाने के लिए सामग्री की। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले भी ये काम किया है। नंबर 8, जितना आप संभाल सकते हैं उससे अधिक न लें, खासकर अगर आप एक शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने कभी अपनी कार नहीं लपेटी है तो एक लैम्बोर्गिनी को लपेटने की कोशिश न करें। ये समझ में
में नहीं आता है अगर आपको सच में पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको किसी भी वाणिज्यिक वाहन को लपेटने की सिफारिश करूंगा अगर आपने कभी वाणिज्यिक वाहनों को लपेटा नहीं है। पहले उस पर एक पूरी तरह से अलग इंस्टॉलेशन विधि है, तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप पहले जान लें कि आप कौन सी विधि सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उसमें महारत हासिल करें, फिर अन्य तकनीकों को सीख कर अपनी कला को पूर्ण करें। लेकिन मैंने कभी एम्बुलेंस को कवर करना शुरू नहीं किया होता अगर मुझे इसे सही तरीके से करना नहीं आता, खासकर अगर मुझे अपनी कला को परिपूर्ण बनाना और सुनिश्चित करना नहीं आता कि इंस्टॉल लंबे समय तक टिकी रहे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अपने गैराज में होते हैं तो आप अपनी कार या अपने दोस्त की कार को रैप कर रहे होते हैं, और यह इसकी सबसे अच्छी बात है क्योंकि वे आपको अपनी गाड़ी से गलतियां करने और अपनी कला को निखारने के लिए वास्तविक विश्वास और स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा उपयोग करें और काम करते रहें। नंबर 9, ना करें रखें। कोई चुंबक हाल ही में आपके वाहन पर लपेटी गई विनाइल पर न लगाएं। अगर आपके पास उस पर कागज का बैकिंग नहीं है तो फिनाइल वहाँ वो मैग्नेट ना लगाएं। आप देखना चाहते हैं कि मेरा मतलब क्या है? अब हमारे पास यहाँ ये मैग्नेट है, ये लगभग 3 मिनट से यहाँ रखा हुआ है। हम इसे उठाने जा रहे हैं। क्या आप उन्हें देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं, वे 3 उनके साथ लाइन में हैं। ये सभी सर्कल्स यहाँ काफी हद तक वहीं लाइन में हैं, और इसलिए अगर आप इसे देख सकते हैं, जो मैं साफ साफ देख सकता हूँ, ये सर्कल्स निशान छोड़ते हैं। और जब ग्राहक ये देखता है तो वे गुस्सा होते हैं और वे हर दूसरे काम में कमियां निकालने लगते हैं जो आपने किया है। और आपने ये काम अपनी कार पर किया, ग्राहक को ये दिखेगा तो वे सवाल करेंगे कि क्या ये उनकी कार पर भी होगा। इसलिए इसे यहाँ न छोड़ें, इसे वहाँ भी न रखें। मेरा सुझाव है कि आप इसे उस पैनल पर रखें जिसे आप रैप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मेरी अंतिम सलाह है जो मैं सुझाता हूँ, किसी को भी करना चाहिए, खासकर यदि आप रैपिंग में नए हैं और अभी अभी अपनी गाड़ी की रैपिंग समाप्त कर रहे हैं या बस शुरू कर रहे हैं। जब आप उस वाहन को पूरा कर लें तो एक क्लास लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। वे आपको गलत नहीं निर्देशित करेंगे। और मेरा क्लास लेने से मतलब है अन्य तकनीकें सीखें कि आपने पहले कभी नहीं सीखा, क्योंकि वे इसे YouTube, Instagram, TikTok या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाने वाले हैं। क्या ये सही है रेयान? उसे सी कहना था, लेकिन वे आप जानते हैं वो अब स्पेनिश नहीं बोलता है। नहीं, वो कह रहा है नो एस्पेनियोल, यही उसे कहना चाहिए था। लेकिन एक क्लास लो रेयान। जब तुमने वो क्लास ली तो क्या हुआ? मैंने ऐसी चीजें सीखी जो मैंने YouTube पर नहीं देखी। दूसरी बार मैंने और भी चीजें सीखी, जैसे ये सबसे अच्छी रकम है जो मैंने कभी लगाई है। अगले हफ्ते जब मैं क्लास से वापस आया तो मैंने वो पैसा बहुत जल्दी वापस पा लिया। मैं अभी आपको बता सकता हूँ, मैं उसके साथ क्लास में था और मैं गंभीर हूँ। उसने वो पैसा एक हफ्ते लगभग 2 हफ्ते में वापस कमा लिया था। मैंने अपना पैसा लगभग 3-4 हफ्ते में वापस कमा लिया, क्योंकि मैंने एक अलग रास्ता अपनाया। मैंने लगभग वही चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि मेरे क्लाइंट्स उसके क्लाइंट्स से अलग थे। लेकिन हम दोनों ने गैरेज में शुरू किया था। हाँ, और इस वीडियो में जो है वह कारण है कि मैं इन्हें सुझाव देना चाहता था, क्योंकि इन लोगों ने ये सुझाव नहीं ली और उनका उपयोग नहीं किया जब वे पहली बार घर पर रैप करने की कोशिश कर रहे थे, या जब वे अपने दोस्त के साथ थे, या कभी भी वहाँ पर मिलते हैं।